भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं कुछ चीजों को, अगर लॉस हो जाए तो, ठीक है, अगर जो है लॉस हो जाए तो मतलब कंप्लीटली निगेटिव माइंडेड, ठीक है, कंप्लीटली निगेटिव माइंडेड होके चलते हैं हम लोग कि यदि लॉस हो जाए, यदि डेटर लेके भाग जाए पैसा, तो रिकवरी तो होगा नहीं, लॉसेस होगा। तो लॉसेस का बुकिंग हम लोगों को कर लेना चाहिए, और गेन जो प्रोबेबल गेन्स है उसको इग्नोर कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बताता है कि हम लोगों को पेसिमिस्ट होना है, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट नहीं रहना है, कि हम लोगों को हमेशा सेफ साइड लेके चलना है। सेफ साइड मतलब नहीं भाई, अगर लॉसेस हो जाए तो, है ना, अगर डेटर्स पैसा लेके भाग जाए, बैड डेप्ट हो जाए तो पहले प्रोविजन कर लो। एसेट्स को यूज हो रहा है, उसके लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कर लो, कि हो सकता है ये एसेट्स 5 साल यूज होने के बाद खत्म हो जाएगा, नया एसेट लेना है तो प्रोविजन कर लेते हैं हम लोग। या कोई लॉसेस के बारे में अगर हम, मुझे लगता है थोड़ा सा भी भनक है कान के अंदर कि नहीं है भाई ठीक है ये लॉसेस हो सकता है, तो हम लोग उसका पहले ही प्रोविजन कर लेते हैं, पहले ही बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको एंट्री कर लेते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते हैं, या क्लोजिंग स्टॉक, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में किसी भी स्टोर जो आपके पास मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स या आइटम्स जिसमें आप डील करते हैं, उसका वैल्यूएशन मार्केट में, मार्केट वैल्यू घटने वाला है, तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे वैल्यू कर लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट खरीदने में 10 रुपया लगा था, बट वो मार्केट में अब 8 रुपया में ही मिल रहा है आपको, तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं उसको? 8 रुपया पे। क्यों करते हैं? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, बुद्धिमत्ता, विवेक, ध्यान, ज्ञान, नॉलेज, प्रूडेंस, ठीक है, जिसके बेस पे आप क्या करते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं कि भाई हो सकता है आने वाले में लॉस पीरियड में हमको लॉसेस होने वाला है, या वैल्यू जो है किसी चीज का डिटोरिएट करने वाला है, ठीक है, डेटर्स पैसा लेके भागने वाला है, ठीक है, तो आप उसको आज ही बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, इसी को बोलते हैं। क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बताता है पॉलिसी ऑफ, है ना, प्लेइंग सेफ, सेफ चलना है, लॉसेस को पहले बुक कर लो। पेसिमिस्ट एटीट्यूड्स, पेसिमिस्ट रहो, आगे जो होने वाला है उसका आज ही रिकॉर्डिंग में ले लो, आगे जो होने वाला चीजें है, अगर उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि डिसीजन लेने में अगला को इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो मिसलीड कर रहा है, अगर उसका वैल्यू डिटोरिएट कर रहा है ऐसी चीजों का, तो आज ही अपने बुक्स में रख लेते हैं। आने वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे, से मान लो कोई इंप्लॉई है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके इंप्लॉइज रिटायर्ड करते जाते हैं बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में क्या, एनुअल, ईयर बाई ईयर, डे बाई डे रिटायर करते जाते हैं, तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देना है, तो उसका प्रोविजन नहीं करिएगा, उसका प्रोविजन करके रखता है बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अचानक उसको फंड का जरूरत नहीं होता है, तो वो पूर्ति कर पाता है, वो पहले से बुक्स में निकाल के उस पैसे को जमा करते जाता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है जिसके बेस पे इतने आप पेसिमिस्ट हो जाते हैं, इतना ही जो है आप ये लेके चलते हैं, सेफ गार्ड लेके चलते हैं, तो वो यही कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसके बेस पे हम लोग ऑप्टिमिस्ट नहीं रह के पेसिमिस्ट रहते हैं और सेफ चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि आने वाले लॉसेस का प्रोविजन मेरे बुक्स में हो चुका है, ताकि जब वो लॉसेस अराइज हो उस समय मेरे बिजनेस पर, व्यापार पे कोई अनवांटेड इफेक्ट नहीं हो। क्लियर है? चलिए, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द प्रॉफिट, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट द प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। देखिए क्या है ये, क्या बताता है कि प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट अगर रियलाइज, हम रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, हम रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि भाई प्रॉफिट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, कि भाई प्रॉफिट तभी रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू को जब वो रियलाइज हो जाए, ऐसा नहीं था, जब राइट टू रियलाइज हो जाए तब भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक रियलाइज्ड नहीं हो जाए तब तक उसको रिस्क बुक में नहीं लेना है। मतलब ये नहीं है, यहां रियलाइज का मतलब होता है राइट टू रियलाइज, अगर राइट टू रियलाइज जनरेट हो गया तो बुक्स में ले लेना है, लेकिन अगर राइट टू रियलाइज नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से एग्रीमेंट टू परचेज किया, सिंपल एग्रीमेंट टू परचेज किया है, और मैंने बुक्स में उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उस केस में रखना चाहिए कि हो सकता है कि मुझे परचेज करने के समय इतना पेमेंट करेगा, हम रख लेंगे, वहां प्रूडेंस रहेंगे, मेरा एक्सपेंडिचर इतना होने वाला है। दूसरा, अगर मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया है, मैं ही एक ऑर्गेनाइजेशन हूं जो एग्रीमेंट टू सेल भी किया हुआ है किसी से, ठीक है, तो उस केस में क्या उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू तब तक नहीं रिकॉग्नाइज करना है जब तक वो रियलाइज या राइट टू रियलाइज नहीं हो जाए। क्लियर है? तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। किस, कौन सा कॉन्सेप्ट के बेस पे? तो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है।
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है कि कब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये नहीं बताता है, ये बता रहा है कि हम किस बेस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल रियलाइज्ड बट ऑल द पॉसिबल एक्सपेंसेस, देखिए क्या है, सारा पॉसिबल एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। सारा पॉसिबल एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम लोग को बुक्स में प्रोविजन उसका कर लेना चाहिए। दूसरा, अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द लॉसेस बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गेन्स अंटिल रियलाइज्ड। अंटिल रियलाइज में दो वर्ड है, वेदर कैश में या बैंक के थ्रू रियलाइज हो जाए या राइट टू रियलाइज हो जाए। अगर राइट टू रियलाइज भी हो गया तो बुक्स में ले लेना है, लेकिन जब तक राइट टू रियलाइज या रियलाइज्ड नहीं हो जाए तब तक बुक्स में नहीं लेना है। ठीक है, देखिए जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये मान के एसेट्स का जो बताया आपको मार्केट वैल्यू घटने वाला है, लग रहा है मार्केट वैल्यू घट रहा है, तो हम लोग उसको घटे हुए वैल्यू पे कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू बढ़ा हुआ है तो हम लोग उसके इसमें कॉस्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट, तो वैल्यूएशन एट कॉस्ट। मार्केट प्राइस किस पे है, मार्केट प्राइस कॉस्ट से ज्यादा हो गया तो हम लोग कॉस्ट पे कर लेना है। अगर मार्केट प्राइस लेस देन कॉस्ट है, कॉस्ट से कम है मार्केट प्राइस, तो क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस है उस पे करेंगे। तो कहने का मतलब है स्टॉक का वैल्यूएशन का जो टेक्निक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक ही है। चलिए हम आगे और पढ़ते हैं। देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट, रिटर्न ऑफ गुडविल्स। ठीक है, रिटर्न ऑफ द गुडविल्स, कब गुडविल को राइट ऑफ करना चाहिए, जैसे मान ली मार्केट वैल्यू आपको डिटोरिएट कर रहा है, आने वाले समय में मान ली आपका जो है पेटेंट है या कॉपीराइट है, उसका टाइम जो है एलेप्स कर रहा है, खत्म हो रहा है, तो उस केस में उसको धीरे धीरे बुक से हटाते जाते हैं। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हम लोग, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। क्लियर है?